अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। हमारे पास टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स की। किस बुनियाद पर जो पार्टिकल मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं उनकी मोशन और वेव की मोशन को कंपेयर किया जाता है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस बुनियाद पे हम क्या करते हैं, इसकी दो टाइप्स बनाई गई हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स। चले चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इनकी डेफिनेशनें देख लेते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर और बेशतर आते रहते हैं और एमसीक्यूज में भी। अब जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये क्या होती है? द वेव्स इन विच particle of medium move back and forth in the direction of propagation of wave। क्या? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब इसमें हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन में होंगे, वेव की प्रोपगेशन के डायरेक्शन में होंगे। इज कॉल्ड क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास कोई एक स्प्रिंग है, एक इसका सिरा एक साइड से बंद है और दूसरा अब फ्रीली है, जैसे हम हाथ से मूव करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्प्रिंग को अपनी तरफ खींचता हूँ, फिर आगे धकेलता हूँ। इस तरह मैं अगर ये कंटिन्यूसली करूँ, ये इसकी मोशन क्या होगी? बैक एंड फोर्थ मोशन। अब इस मोशन में हमारे पास क्या है, जो पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल हैं वो उसी सीमत में मूव कर रहे हैं जिस सीमत में हमारे पास वेव ट्रेवल कर रही है। ये हमारे पास क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये हमारे पास है स्प्रिंग की बैक। अगर स्प्रिंग को पुल या पुश किया जाए, इस सूरत में जो मोशन हो रही होगी स्प्रिंग में, तो हमारे पास उसकी जो वेव होगी, जो प्रोड्यूस होगी, वो हमारे पास होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलिए अब दूसरा हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स वेव। दूसरी क्या है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है हमारे पास? ऐसी वेव्स जो परपेंडिकुलर, जिनके पार्टिकल की मोशन है वो परपेंडिकुलर हो वेव की मोशन के। चलिए इसको डेफिनेशन इसकी देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? द वेव इन विच vibratory motion of particle of medium particles of medium is perpendicular to the direction of propagation of wave is called। अब इसमें क्या है हमारे पास? जो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेशन हमारे पास क्या होती है? पार्टिकल अपनी स्टार पर रहते हुए क्या करते हैं? ऊपर नीचे होते हैं। इस तरह की जो मोशन होती है हमारे पास क्या होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है। वाइब्रेटरी मोशन मतलब ऊपर नीचे होना। इस तरह की जो मोशन है हमारे पास क्या है? इसकी मॉलिक्यूल की वाइब्रेटरी मोशन होती है। अब इसमें क्या कहता है, जो हमारे पास पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो वेव की मोशन की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी।
अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक और एग्जांपल है। यहाँ पे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक एंड किसी से फिक्स्ड है या बांधा हुआ है और दूसरा एंड फ्रीली है। जब मैं ऐसे स्ट्रिंग को क्या करूंगा, ऐसे उछालूंगा तो क्या होगी, इसमें एक वेव प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, वेव प्रोड्यूस होगी। अब देखेंगे तो क्या होगी, वेव आगे ट्रेवल कर रही है लेफ्ट टू राइट। ये जो अब ये यूं वैसे जा रही है, हमारे पास क्या कर रही है, ये वेव ट्रेवल कर रही है। अब ये जो इसके पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ पे ऊपर है। अब दोबारा जब देखेंगे थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये हमारे पास पार्टिकल यूं यूं इस तरह क्या आ जाएगा हमारे पास पार्टिकल। स्टार्ट में हमारे पास पार्टिकल क्या था, जैसे मैंने जर्क किया वो हमारे पास था पार्टिकल ऊपर, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, पार्टिकल नीचे। अब ये इस तरह पार्टिकल की जो मूवमेंट है ऊपर नीचे हो रही है, जबकि वेव हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनते हैं। हमारे पास जो वेव है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। इस तरह हमारे पास कोई भी हो जो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करे वो हमारे पास क्या एक्स एक्सिस में होती है ना। और दूसरा हमारे पास जो है, और ऊपर नीचे जो वाइब्रेशन हो रही है वो अगर हम वर्टिकली जाए तो वो हमारे पास कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। अब ये इनको देखे तो ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर वही होते हैं जिनके दरमियान हमारे पास किसका 90 का एंगल होता है। किसका होता है, 90 का एंगल होता है। अब इस सूरत है जिसमें हमारे पास मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं उनकी डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन की अगर परपेंडिकुलर होगी तो हमारे पास क्या कहलाएंगे, ट्रांसवर्स वेव। हमारे पास इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की साउंड वेव हो गई। साउंड वेव हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव। जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। और स्लिंग स्प्रिंग में हमारे पास बैक एंड फोर्थ मोशन जो हमारे पास होती है वो भी हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब इसकी जो हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसकी ट्रांसफर वेव की, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे जगह आनी है। ये हमारे पास है लाइट वेव। क्या है, लाइट वेव। लाइट वेव हमारे पास इसी फॉर्म में ट्रेवल करती है इस तरह। उसके जो पार्टिकल होते हैं ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, जबकि वेव आगे की तरफ जा रही होती है। आपने एक्सरे का पढ़ा होगा, रिएक्शन देखे होंगे कि लाइट रे से इस तरह मूव कर रही होती है, ठीक है ना। वो जो इंसिडेंट कराते हैं कोई रेडिएशन या लाइट, कोई एनर्जी, ठीक है ना, वो हमारे पास इस तरह शो करता है, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई और टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।